ट्रेनिंग लेते हैं वो देश के हर खेल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं, जिनको कि सेलेक्ट करके इंडक्शन किया जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि ऐसे इंडक्शन के बाद उन खिलाड़ियों को अच्छी क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, और इसके लिए साई और भारत सरकार हमेशा से प्रयासरत है। और इसलिए आज के इस कार्यक्रम में मैं मंत्री जी का हृदय से स्वागत करते हुए हमारे सारे के सारे सेंटर्स में जो एथलीट ने ज्वाइन किया हुआ है और जो हमारे स्पोर्ट्स के अधिकारीगण हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं, और मंत्री जी की अनुमति से सचिव स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अनुरोध करता हूं कि वह आज इनॉग्रेशन किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में ब्रीफ प्रस्तुत करें। धन्यवाद सर। आज सर हमको लगभग 8 प्रोजेक्ट हमारे पास हैं, जिनमें से 2 प्रोजेक्ट हमारे काम पूरे हो गए हैं। इनमें से एक दोनों प्रोजेक्ट पटियाला में हैं और 6 काम ऐसे हैं जिसे दिसंबर में ही माननीय मंत्री जी ने सैंक्शन किया है, तो उसमें भी टेंडरिंग करके सब काम हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है और इनका एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया। इनका एक एक करके माननीय मंत्री जी की अनुमति से मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा। जो हमारे इनॉग्रेशन के 2 प्रस्ताव हैं, 2 प्रोजेक्ट हैं सर, उसमें एक पटियाला का सेंट्रलाइज किचन फूड कम डाइनिंग हॉल है। 2021 में हमने NBCC ESU को दिया हुआ था, जिन्होंने वो काम कंप्लीट कर दिया। थोड़ा समय ज्यादा लगा क्योंकि इसमें कुछ डेविएशन था, लेकिन अब ये काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक साथ 400 लोग बैठ के भोजन कर सकते हैं और 2000 मील पर डे बनाने की कैपेसिटी है हमारे जो किचन है वहां पे। तो ये आपके माध्यम से आज पटियाला संस्थान को सौंपा जाएगा सर। दूसरा हमारा एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर है जो स्पोर्ट्स साइंस डिपार्टमेंट, न्यूट्रिशन, एंथ्रोपोमेट्री, फिजियोलॉजी इत्यादि सुविधाओं से युक्त है। ये उसने 2021 में स्टार्ट किया था बनाना सर। इसमें थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अब यह पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और इसके बनने से आशा है कि खिलाड़ियों को भरपूर इसका लाभ होगा, क्योंकि ये अत्याधुनिक स्पोर्ट्स साइंस सेंटर है जो देश में बहुत चुनिंदा स्थानों पे है और सबसे पहले साई ने बनाना प्रारंभ किया था। तो ये साई का सबसे पहला HPC है जिसका काम कंप्लीट हुआ है। इसके अलावा हम आज आपके माध्यम से 8 और परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं सर, जिनमें एक एक करके मैं डिटेल बताऊंगा। इनमें से ज्यादातर परियोजनाएं दिसंबर में, एक परियोजना के अलावा बाकी परियोजनाएं दिसंबर में ही स्वीकृत हुई हैं और उसको फिर 8 से 10 दिन के अंदर सारे इंजीनियरिंग डिवीजन ने टेंडर करके अवार्ड कर दिया है और इसमें निगोशिएशन के माध्यम से लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए की बचत भी की है। तो इसमें सर और एक वर्क है जो बहुत पहले HSCL को लगभग 4-5 साल पहले दिया गया था, कुछ कारणों से वो टेंडर नहीं कर पाए और डिले होता गया, तो उन्होंने भी अब टेंडर करके पार्टी डिसाइड कर दी है और उसमें भी काम शुरू हो गया। तो इसमें सर पहला सिंथेटिक हॉकी टर्फ है बेंगलुरु में। जैसा सर आप जानते हैं कि हमारा नेशनल हॉकी सेंटर है, हॉकी टीम वहीं पे रहती है, तो वहाँ हमारे पास 2 टर्फ पहले से थे। तीसरा टर्फ है जिसको हमने अवार्ड कर दिया और हमारा पूरा प्रयास है कि मार्च या अप्रैल के पहले इसको बना लिया जाए। दूसरा सर मल्टीपर्पज हॉल हमारा पटियाला में एक नया बनाना था, बहुत सालों से डिमांड थी एथलीट की, कोचेज की और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की, क्योंकि हमको वुशु फेंसिंग के लिए हमारे पास मल्टीपर्पज हॉल नहीं था। तो ये भी 24 करोड़ की लागत से बनेगा और इसका प्रयास है कि अगले 7 से 8 महीने में, हम लोगों ने 1 साल का DOC दिया है, लेकिन 7 से 8 महीने में ये कार्य भी पूर्ण हो जाएगा सर। अगला सर रिलेइंग सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक भोपाल है। भोपाल में बहुत सालों से डिमांड थी, क्योंकि जो हमारा ट्रैक है कई जगह धंस गया है, 10 से 12 साल पुराना था। सर भी, सचिव महोदय भी वहां गए थे, उन्होंने भी प्रॉमिस किया था खिलाड़ियों को कि हम आपको ट्रैक देंगे। फिर आपके सैंक्शन के बाद ये ट्रैक भी, इसका टेंडर भी हो गया है और लगभग 15 से 16 करोड़ लागत है, क्योंकि इसमें बहुत सारा अर्थवर्क के काम भी हैं। तो ये कार्य भी हम लोग 4 से 5 महीने टारगेट किया है कि हम लोग मार्च तक मैक्सिमम फाइनेंशियल बुकिंग कर लेंगे और बचे हुए कार्य अप्रैल मई तक कर लेंगे सर। उसके बाद सर अगला STC जलपाईगुड़ी में एथलेटिक ट्रैक की बहुत दिनों से डिमांड थी, तो ये भी काम हम लोगों ने दे दिया है और 10 करोड़ की लागत है इसकी और आशा है कि 3 से 4 महीने में ये काम हो जाएगा। अगला हमारा एक मल्टीपर्पज जूडो हॉल की जरूरत भोपाल में थी, भोपाल में दूसरा ये भी काम था, तो इसमें भी हमारा टेंडर हो चुका है। यही वर्क था जो हमने HSCL को दिया था 2021 में सर, किन्हीं कारणों से टेंडर 2-3 बार कैंसिल हुआ। उसके बाद अब उन्होंने भी टेंडर अवार्ड कर दिया और ये वर्क भी शुरू हो रहा है और HSCL के इंजीनियर्स ने कल ही आके प्रॉमिस किया है कि उन्होंने जो लेट किया शुरुआत में, अब इसकी भरपाई करके अगले 1 वर्ष में ये काम कंप्लीट कर लेंगे।
अंतिम 6वां वर्क है सर, जो गुवाहाटी में रीजनल सेंटर में एथलेटिक ट्रैक बनाने का। ये सेंटर की भी बहुत पुरानी डिमांड थी। खेलो इंडिया के माध्यम से आपने चूंकि पैसे बच रहे थे, आपने सैंक्शन किया सर, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है और इस सेंटर पे खेलों के विकास के लिए बड़ा उपयोगी होगा एथलेटिक ट्रैक सर। इसका भी टेंडर हो चुका है 8 करोड़ की लागत से सर, इसका भी कार्य प्रारंभ हो चुका है। तो सर ये हमारे विभिन्न सेंटर, 5 रीजनल सेंटर में 8 परियोजनाएं हैं सर, और सारे सेंटर्स के अधिकारी और कोचेज, एथलीट, स्पोर्ट्स साइंस के स्टाफ सब लोग जुड़े हुए हैं। सब काफी उत्साहित भी है कि उनकी वर्षों की डिमांड पूरी आपके माध्यम से हुई है सर। तो अब मैं माननीय मंत्री जी से अनुमति चाहूंगा कि वो मैं उनको आमंत्रित करूं कि वो इन सेंटर्स पे जो हमारी 8 परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास यहाँ से रिमोट कंट्रोल के माध्यम से करें। माननीय मंत्री। जैसा कि सब आप देख रहे हैं कि सारे हमारे सभी सेंटर्स के खिलाड़ी, कोच सब उत्साहित हैं। ये आपने उनको एक अनोखा तोहफा दिया जिससे उनकी वर्षों की डिमांड पूरी होगी। अब हमारे सारे सेक्टर्स के लोग आपसे आशीर्वचन के रूप में आपका गाइडेंस भी चाहेंगे सर। तो मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप एक आशीर्वचन के रूप में हम लोगों को संबोधित करें। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के विविध सेंटर पर कुल मिला के 6 शिलान्यास और 2 लोकार्पण, जिसकी कीमत है, कॉस्ट है, जिसका हमने फाउंडेशन स्टोन लेइंग करा है 82 करोड़ रुपीस, और इनॉग्रेशन का 2 प्रोजेक्ट है। कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रलाइज्ड किचन, फूड कोर्ट कम डाइनिंग and establishing of integrated sports science center and commissioning hall 30 crore means 37 crore, कुल मिला के 120 करोड़ का आज लोकार्पण और शिलान्यास हम कर रहे हैं। जैसे तो मन करता है कि प्रत्यक्ष आके लोकार्पण और शिलान्यास हो तो अच्छा है, लेकिन कई कारणों से सभी जगह पे पहुंचना भी संभव होता नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि कोई काम हमारा नहीं पहुंचने से रुके। काम टाइम पे चालू हो जाए और टाइम पे पूर्ण हो। जैसा सेक्रेटरी यहाँ विवरण दे रहे थे, उसमें 2021 में 2 प्रोजेक्ट चालू हुआ था और 2026 में पूरा हुआ, और उसकी कॉस्ट 7 करोड़ और 30 करोड़। वैसे ही 5 साल उसमें बीत गया, और फिर मैं 3 महीने इनॉग्रेशन शिलान्यास के लिए, इनॉग्रेशन के लिए लेट कर, तो फिर लोग कहेंगे तो मंत्री जी नहीं आया इसलिए इनॉग्रेशन नहीं हुआ, शिलान्यास नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि हमें टाइम पालना भी करनी पड़ेगी। यहाँ जो टेंडर करने वाले भी लोग बैठे होंगे, उसको देखने वाले लोग भी बैठे होंगे। मेरा आग्रह और सुझाव दोनों है, और महीने में रिव्यू करने भी मंथली एक बार साई के लेवल पर, हेड ऑफिस के लेवल पर रिव्यू होना चाहिए, और 3 महीने में एक बार मेरे लेवल पर भी रिव्यू होना चाहिए, ताकि हम स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को टाइम पर चलाएं। क्योंकि अभी हमें बहुत कुछ करना है। गति ये रही तो हमें समय पर हमारा बजट को उपयोग करना भी संभव नहीं होगा। आप लोगों ने कल ही, परसों ही पार्लियामेंट में बजट अनाउंसमेंट सुना होगा। खेलो इंडिया मिशन के द्वारा एक विजन रखा गया है, उसमें ABCD करके वित्त मंत्री जी ने बताया कि हमें देश में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, देश में अच्छे कोचेस का निर्माण करना है, लीग कल्चर डेवलप करना है, स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जोड़ के हमें अच्छे एथलीट बनाना है। यानी कि ब्रॉड विजन दिया है। ये विजन को आर्टिकुलेट करने के लिए एक बहुत बड़ी स्कीम बनेगी।
उसके लिए भी काम चालू हो गया है। ये सब हमें करना है और ये हमारा सेंटर में होने वाला है, कई काम कई बाहर होने वाला है, बट अंतुगत देखने की जिम्मेवारी तो मेरा स्पोर्ट्स मंत्रालय की ही रहेगी। तो हम इस सब कामों को, विजन को देखें। नया विषय भी हमने सीखा है, उसके लिए भी हमें ही प्रयास करना होगा। हमें स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए पहली बार पहले ही साल के लिए 500 करोड़ रुपीस दे दिया, तो उसके लिए भी स्कीम बनेगी, उसमें भी आपकी सारी टीम का सहयोग लगेगा। अभी कई प्रोजेक्ट का हमने लोकार्पण करा और कई प्रोजेक्ट बनेंगे। मैंने ये भी देखा है कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। मुझे आश्चर्य होता है, छोटे छोटे गांव में अपने स्वयं की तरह से, एनजीओ की ओर से, प्राइवेट सेक्टर की ओर से, हमारा पीएसयू, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी अच्छा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करा। लेकिन हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर साई के अंदर में है, उसका मेंटेनेंस, रख रखाव हमारे लिए चैलेंज है। हमारी जिम्मेवारी है कि हमारा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो, कमर्शलाइज हो, उससे इनकम भी हो और बेस्ट मेंटेनेंस भी हो। उसके लिए भी हमें प्रयास करना होगा। आज जो हमने शिलान्यास करा है, ये प्रोजेक्ट टाइम पे चालू हो जाए, उसकी देखरेख रखें हम सब लोग। मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में स्पोर्ट्स अथॉरिटी के पास बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि हमें कई स्कीम का, कई योजना का इम्प्लीमेंटेशन भी करना है, मोदी जी के विजन को पूरा भी करना है। ये हमारा मंत्रालय का एक गोल है कि हमें 2036 जब हम देश में ओलंपिक होस्ट करें, तब 1 से 10 क्रम में एक स्पोर्टिंग नेशन के रूप में हमें उभरना है। और हम जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाए, तब हमें 1 से 5 क्रम के स्पोर्टिंग नेशन में पहुंचना है। और उसके अनुरूप हमारी सारी कार्य योजना बने, उसके अनुरूप हमारा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसके अनुरूप हमारा हर ऑफिसर ये विजन से देखे। हम शॉर्ट माइंड से नहीं देख सकते हैं, छोटा गोल से नहीं देख सकते हैं। ओवरऑल जिस स्टेट है, हमारे सेंटर है, सेंटर ऑफ एक्सलेंस है, हमारा साइड ट्रेनिंग सेंटर है, हमारी जिम्मेवारी है आने वाले दिनों में हमें फेडरेशन के साथ जोड़ के टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए अभियान चलाना है। टैलेंट को नर्च करने के लिए कई योजना बन रही है, उसको भी देखना है। यानी कि हमारे साई के ऑफिसर मिशन मोड में काम करें, उसके लिए तैयार रहे। देश में हमारी सिस्टम से जनता एक स्टेप आगे हो चुकी है, हमारा संज्ञान में होना चाहिए। आज देश और देश के यूथ, क्योंकि मैं युवाओं के साथ काम करता हूं तो मुझे समझ आता है, हमसे एक स्टेप आगे चल पड़े हैं। पेरेंट्स एक स्टेप आगे निकल गए। अभी खेलो मत ऐसा कहने वाला कोई पेरेंट नहीं है, वो कहते हैं खेलो भी और पढ़ो भी। तो एक नया क्रेज स्पोर्ट्स का आ रहा है, स्पोर्ट्स को प्रोफेशन के रूप में लोग देखने लगे हैं। इसलिए सरकार की जिम्मेवारी होती है कि हम एक स्टेप आगे चले, हम एक स्टेप पीछे नहीं चल सकते। हम सरकार है, हमारी जिम्मेवारी है देश के युवाओं की आकांक्षाओं को पूरी करना। इसलिए हमारी सारी टीम ऊपर से नीचे तक कदम से कदम मिला के एक विचार के साथ, कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ, फोकस अटेंशन के साथ हमारा गोल को अचीव करने के काम में लगे, ये अपेक्षा है। मैं सब भी यहाँ जुड़े हुए बेंगलुरु, पटियाला, भोपाल, जलपाईगुड़ी, गुवाहाटी, सभी के साई सेंटर में ट्रेनिंग देने वाले हमारे सभी एथलीट, हमारा साई ट्रेनिंग सेंटर का स्टाफ, जो हमारे साथ जुड़े सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जैसा कि आपका निर्देश है,
साई मुख्यालय और सारे रीजनल सेंटर जितने भी हैं उनके सब एक एक कर्मचारी, कोच, एथलीट सब, जैसे कि आपने निर्देश दिया कि मिशन मोड में काम करना है सर, तो सर हम सभी लोग आपको विश्वास दिलाते हैं कि सब लोग मिशन मोड में कार्य करते हुए जो भी आपने निर्देश दिए और जो भी आपने एक लक्ष्य रखा है कि 2036 तक हमको टॉप 10 मेडल दिल्ली पहुंचना है और 2047 तक टॉप 5 पे पहुंचना है, उसके लिए दिन रात मेहनत करके काम करेंगे। अब सर अगर आपकी अनुमति हो तो चूंकि हम लोगों ने शिलान्यास कर दिया है तो इस मीटिंग को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और सारे रीजनल सेंटर को इस मैसेज के साथ ही सब लोग जुट के सर के निर्देशों का पालन करें। हम लोग इस मीटिंग को यहीं पे धन्यवाद। Your meeting has ended.